पेपर कैसा रहा आपका? अच्छा हुआ सर। कितना अटेम्प्ट किए हैं आप? अब माइनस मार्किंग है नहीं तो पूरा ही फायदा लिया जा रहा है ना। नहीं, एक लोग अभी 150 से बता के गए, हम कहे भाई टाइम कम पड़ गया। केवल 400 रुपये सरकार को देकर आए हैं। अच्छा, तो वही पूछ लेते हैं कि हाँ कितना अटेम्प्ट हो गया कि नहीं। 2.5 घंटा तो बहुत टाइम है। हाँ मतलब ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन कैलकुलेटिव आ रहा है ना। बाकी मतलब मैंने हो सकता है। कैलकुलेटिव कौन सा क्वेश्चन बना है? रीजनिंग, मैथ कैसे? रीजनिंग तो बहुत आसान है, 1-2 क्वेश्चन तो सब में हार्ड डाले ही जाते हैं। और मैथ तो सही है, मतलब तो 4 क्वेश्चन नहीं बन रहा है। 1-2 क्वेश्चन कैलकुलेशन है लेकिन वो किया जा सकता है क्योंकि टाइम इतना बढ़ गया है। कुछ साथ बता, लेवल बहुत ज़्यादा नहीं है तो 4 क्वेश्चन तो बढ़ेंगे, तो 4-4-5 क्वेश्चन अंतर रहता है। तो 4 क्वेश्चन में ही कैलकुलेशन डाला गया लेकिन किया जा सकता है। स्टाफ और हेड ऑपरेटर जो एग्जाम हुआ इससे पहले उसमें तो ज़्यादा बच्चे कह रहे थे एकदम हलवा था, नहीं तो ऐसा नहीं है, हलवा नहीं है, थोड़ा सा लेवल है क्योंकि हम मॉक दे रहे थे तो मॉक में भी बढ़िया बन रहा था हमारा। तो मैथ और रीजनिंग टफ हो गया थोड़ा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं हुआ लेकिन लेवल में है। 4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन टफ है, किया जा सकता है। साइंस और हिंदी की बात करें या जीएस की बात करें, इन दोनों में क्या देखने मिला? साइंस में क्या है, जीएस का कोई मतलब अटेम्प्ट करने वाला नहीं है। आप जीएस में अटेम्प्ट कर सकते हो फिजिक्स का। फिजिक्स में न्यूमेरिकल ज़्यादा आ रहे हैं, जैसे P = VI पे आ रहे हैं, ओम के नियम पे आ रहे हैं, इस पे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। एक आया था जैसे 3 है, 4 है, 5 है, ये समांतर श्रेणी में क्रम में जुड़े हुए हैं, तो ये तो आसान से प्रतिरोध से आया था समांतर श्रेणी में। और इसके अलावा कहाँ से था? और फिजिक्स में हर क्वेश्चन से संवेग का मात्रक पूछा था, बल वगैरह किससे जो है, बल का भी पूछा था एक क्वेश्चन, और गुरुत्वाकर्षण खोज किसने किया था, न्यूटन या मतलब आया था ये क्वेश्चन। और तरंग से क्वेश्चन बन रहे हैं? नहीं, तरंग से क्वेश्चन नहीं बना था। अच्छा, प्रकाश वाले चैप्टर से नेत्र वगैरह से क्वेश्चन आया है कि नहीं? आज नेत्र से भी क्वेश्चन नहीं आया था। नहीं, नेत्र से नहीं आया था। दर्पण से भी नहीं आया था। दर्पण से नहीं आया था। नहीं आया था। दर्पण वगैरह तो वो किए होंगे अलग से सेट करके। अच्छा, कहीं नहीं, दर्पण का नहीं आएगा। बाकी मैक्सिमम जो है आ रहा है जो न्यूमेरिकल आ रहा है। न्यूमेरिकल आप साइंस से ही बढ़िया कर सकते हो, बाकी तो क्वेश्चन जो फिजिक्स वाला पोर्शन आपका है, ये कितना क्वेश्चन आज रहा होगा? मैक्सिमम तो मुझे लगता है 26-27 तो रहे होंगे क्योंकि न्यूमेरिकल 10-12 तो न्यूमेरिकल ही थे। 40 में 26-27 थे क्योंकि न्यूमेरिकल ही 10-12 थे। हो सकता है 25-25 क्योंकि लगातार आ नहीं रहा था, मतलब ऐसे ही आ रहा था तो काउंट नहीं हो पाया, लेकिन एक अनुमान 25-25 हो सकता है। जीएस के बारे में करें बात तो कैसा रहा जीएस वाला? जीएस हिंदी में सबसे पहले पूछा था 2020 में। हिंदी में नहीं है नहीं, जीएस भी ठीक था। जीएस बहुत करने योग्य नहीं था, तो 4 क्वेश्चन थे जो थे, बाकी तो लैंग्वेज बेस्ड था, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा ही पूछा था। और हिंदी में क्या ये पूछा था, अतिशयोक्त और अनियोक्त में अंतर क्या है। अनियोक्त में अंतर क्या है, मतलब बढ़ा चढ़ा के बताया था। अनियोक्त में क्या होता है ये पूछा गया था। और पूछा 2020 में भारत भारती पुरस्कार किसे मिला है। 2020 का भारत भारती पुरस्कार 2020 का। और पुस्तक वगैरह से, रचना वगैरह से नहीं, रचना से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। इससे साहित्य किया था, रचना से नहीं आया था। भाषा से आया था एक। हाँ, भाषा से आया था एक, छंद से आया था, बरैया छंद था, मतलब वो सब एक दिया हुआ था, उसमें छंद पूछना था। एक छंद से आया था। अच्छा, अलंकार से कोई नहीं आया था। अलंकार से कोई नहीं था। और रस से भी कोई नहीं था। रस से भी कोई नहीं था। और इसमें छंद से पूछा है, बता दिए। छंद में क्या? छंद में आया था, छंद में कुछ मतलब एक दोहा था, उसमें पूछा था इसमें कौन सा छंद है, कौन सा छंद है। हाँ, मतलब हाँ, अच्छा, गतिका था और बरैया था। जीके की बहुत चर्चा होती है, कमेंट बॉक्स में बहुत कमेंट करते हैं जीके के लिए। जीके के लिए पूछिए ज़्यादातर, तो जीके में थोड़ा बताइए, जीके में क्या पूछा जा रहा है? मैक्सिमम इतना जानिए कि पेपर अब तो ज़्यादा दिन है, 2-3 शिफ्ट में जो भी है, 2-4 दिन में आप सिर्फ 8 तारीख है, तो सिर्फ फिजिक्स में आप फिजिक्स में कमांड बना सकते हैं, बाकी जीएस में नहीं बना पाएंगे। तो फिजिक्स में अपना बढ़िया कर लीजिए। टॉपिक बता सकते हैं कौन कौन से टॉपिक पूछे गए? हर टॉपिक से छेड़ा जा रहा है। न्यूमेरिकल भी आप फार्मूला याद कर लीजिए। P बताए तो P VI से आया था, एक ओम से आया था, समांतर श्रेणी से आया था। तो हर टॉपिक थोड़ा छेड़ा गया जो इससे लेवल बनते हैं। फिजिक्स ही पढ़िए, बाकी तो ना पढ़िए। हिस्ट्री में क्या क्वेश्चन थे, कुछ बताइए। हिस्ट्री से एक था, मतलब कोई मंदिर था, उसने किसने बनवाया था, ये आया था। कौन सा मंदिर था ध्यान नहीं आ रहा है। अच्छा, और हिस्ट्री में हो गया। इसके अलावा अगर बात करें तो जियोग्राफी में क्या था? जियोग्राफी में क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, पता नहीं था नहीं था। करंट अफेयर कोई नहीं था, कोई भी क्वेश्चन करंट से एक सिंगल क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, इतना खतरनाक। इंडियन कल्चर था नहीं, नृत्य से भी नहीं था। संगीतकार, वादक यंत्र नहीं, उससे भी नहीं था। एक भी क्वेश्चन नहीं था। जीडीपी, बैंकिंग वगैरह कुछ नहीं। जब करंट आ ही नहीं रहा तो जीडीपी कैसा आएगा। पर्यावरण से भी नहीं था। अच्छा, तो क्या आई से? हाँ, उससे पूछा गया था। धारा से आया था। धारा नहीं पूछा था, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब कुछ तथ्य दिया गया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। उससे धारा नहीं पूछा गया था। आईपीसी और सीआरपीसी से रिलेटेड पूछे गए थे, धारा नहीं पूछा गया था। मतलब इसके अंदर क्या कैसे होता है ये पूछा गया था, धारा नहीं पूछा गया था। कुछ बताएंगे मैथ और रीजनिंग के बारे में? मैथ रीजनिंग नॉर्मल आ रहा है, कोई नहीं। कुछ क्वेश्चन तो डाले ही जाते हैं, 10-15 5-6 क्वेश्चन जो होते हैं। बाकी तो सीटिंग अरेंजमेंट से 1-2 आ रहा है। एक क्वेश्चन आया था सीटिंग अरेंजमेंट, तो अच्छे लेवल का था। हाँ, बाकी तो नॉर्मल ही था।
और जो डायरेक्शन उससे 3-4 क्वेश्चन आए थे, मतलब बाएं जाता है, दाएं जाता है, 4-5 क्वेश्चन आए थे। नॉन वर्बल रीजनिंग था कि नहीं? नॉन वर्बल था, वो तो रहेगा ही भाई, कठिन जब टाइम टेपिंग डालना है तो नॉन वर्बल डालेंगे। तो 2-4 क्वेश्चन, एक पेपर कटिंग का था, एक दर्पण का था। अच्छा, फिगर काउंटिंग का सवाल था? फिगर काउंटिंग का 1 क्वेश्चन था। ब्लड रिलेशन का? ब्लड रिलेशन का 2 क्वेश्चन था। डाइस से था कि नहीं? डाइस से 1 क्वेश्चन था। 1 क्वेश्चन था। कैलेंडर से भी 1 क्वेश्चन। कैलेंडर ये बोला, कैलेंडर किसके लिए होता है ये उसमें पूछा गया था। कैलेंडर क्या है, मतलब इससे दिशा सूचक है, क्या है, मतलब रीजनिंग के रूप में पूछा गया था। घड़ी था कि नहीं? वॉच नहीं था, घड़ी नहीं था। और इसके अलावा जो है कथन निष्कर्ष वगैरह कुछ? कथन निष्कर्ष रहेंगे, मतलब हाँ, वो एक डाटा टेकिंग वाला जो आता है। मैथ में एक चीज बताइए, पाई चार्ट था कि नहीं? पाई चार्ट 2 क्वेश्चन आए थे। 2 क्वेश्चन, मतलब अच्छे लेवल का। इसमें क्या मेंसुरेशन की बात? मेंसुरेशन 2 क्वेश्चन था, उसमें आया था, मतलब क्या कहते हैं, शंकु को, एक शंकु का क्षेत्रफल आयतन, और क्या कहते हैं बेलन का आयतन और अर्धगोले का आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए अगर आधार की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर होता है। हाँ, इसका अनुपात ज्ञात करना। एक आया था, अगर क्या कहते हैं एक वृत्त है उसको मोड़कर एक शंकु बनाया जाता है, तो उसका क्या कहते हैं पार्श्व क्षेत्रफल ज्ञात करना था। और परसेंटेज आया था कि मतलब 12% का 10%, उसका कितना अधिक है, ये आया था नॉर्मल। और क्या कहते हैं टाइम एंड वर्क से आया हुआ था। सीआई से आया, एसआई से नहीं, सीआई से आया हुआ था। अच्छा लेवल का, मतलब क्या कहते हैं 3.5 वर्ष का 10% के चक्रवृद्धि ब्याज की दर से तुम्हें ब्याज निकालना था। और मूलधन भी 3.5 वर्ष, 3.5 वर्ष। 8 वर्ष का कोई दिया था? 8 वर्ष का कौन सीआई निकाल पाएगा? पता नहीं, 8 वर्ष बहुत होता है। हाँ, वही बहुत ज्यादा हो जाता है। सीआई बहुत होता है, आप एसआई निकाल सकते हो, लेकिन सीआई बहुत होता है 8 वर्ष। और आया था कि 5 साल में एसआई की दर से कोई क्या कहते हैं रुपए 58 हो जाते, मतलब आंकड़ा अलग था, लेकिन यही था। और 3 वर्षों में इतना हो जाता है तो उसका रेट याद करो, मतलब 5 वर्षों में इतना, 3 वर्षों में इतना, उसका रेट याद करो। हो सकता पैटर्न यही था, हो सकता है डाटा अलग हो। अच्छा, रिलेटिव स्पीड से एक क्वेश्चन था, एक नहीं 2 क्वेश्चन था। ट्रेन से नहीं था, मतलब ये था कि 20 किलो, मान लो 10 किलोमीटर वो 5 की स्पीड से जाता है, और अगला 10 किलोमीटर वो 2 की स्पीड में जाता है, तो औसत चाल याद करो। सीधे 2x या 5x प्लस यहाँ। हाँ, मतलब कि ना तो धारा से रिलेटेड था, ना तो ट्रेन और ना पुलिस और चोर वाला। और बाकी एक पार्टनरशिप से आया हुआ था, एक पार्टनरशिप से आया था, मतलब 6/7 और 2/5 और 3/5 उसका रेशियो दिया हुआ था, इतना लाभ दिया हुआ था, तो एक का रेशियो मतलब एक का वो पूछा था कितना होता वो था। टाइम वर्क में जैसे पॉइंट अंकियों किस सवाल बन जाता है? एक क्वेश्चन आया था, मतलब ए अगर 20 दिन में करता है, 30 दिन में करता है, 40 दिन में करता है, आंकड़े बदल लो, मतलब पैटर्न यही है, आंकड़े बदल सकता है, पैटर्न वही है। तो क्या कहते हैं एक दिन अगर सब लोग कार्य करते हैं तो टोटल कितना भाग कार्य करते हैं। रीजनिंग में एक चीज छूटा में लग रहा है, मैथमेटिकल रीजनिंग पूछ रहा ही नहीं? पूछ रहा है मैथमेटिकल, वो तो पूछेंगे ही, ये सब हर टॉपिक से एक छेड़ रहा है। अच्छा, छेड़ेगा हर टॉपिक से। सिंप्लीफिकेशन कैसा रहा? सिंप्लीफिकेशन नहीं आया था, सिंप्लीफिकेशन नहीं था। और कुछ बताएंगे? बाकी असंगत छाटना था, मतलब कौन सा असंगत है, ये सब तो आएगा। इसके बारे में अगर क्वेश्चन कुछ याद आएगा तो प्लीज बता दीजिए। अब संवेग का क्या कहते हैं मात्रक पूछा था, संवेग क्या है, और क्या कहते हैं समांतर श्रेणी में जोड़ना, मतलब 4, 5, 6 इसको समांतर श्रेणी में जोड़ना, मतलब डाटा अलग हो सकता है। और बाकी P बराबर VI से आया था, ये तो बता चुकी। और एक और आया था इसी से रिलेटेड, इसी में P बराबर VI से नहीं था क्या था, एक क्वेश्चन था, फ्लक्स चुंबक वगैरह से कुछ एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था, हाँ एक क्वेश्चन था। अच्छा, ये बताइए मात्रक बीमा उमा पूछता है? एक आया था ना, बताया तो संवेग का आया था, एक ही मात्रक आया था। और बाकी गुरुत्वाकर्षण वाला आया था, मतलब किसने खोजा हुआ था। क्या आया था? जी के मान में तुलना की जो? नहीं, तुलना खोज किसने किया था, गुरुत्वाकर्षण नेतांक की खोज किसने किया था, ये आया था। चलिए ठीक है, थैंक यू, बहुत बताया आपने, काफी अच्छा बताया। 10 मिनट टाइम आउट देते हैं, हमें सब याद आ जाता है। 10 मिनट 20 मिनट तो मतलब अभी आ रहे हैं ना, तो ध्यान नहीं आता है। बाकी मतलब और आया था रीजनिंग में आया था, एक 65 लिखा हुआ था, बीच में 50 लिखा हुआ था, और इधर क्या कहते हैं 37 लिखा होता है। ये एक पैटर्न था, बाकी ऑप्शन में छाटना था। 65 में 64 + 1 मतलब 8 स्क्वायर + 1, और 50 में 49 है, मतलब स्क्वायर + 1, और 37 है इसको स्क्वायर + 1, उसे ऑप्शन में छाटना था कौन सा इससे मिलता है। बाकी तो सब यही था। चलिए, थैंक यू।